हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वाला। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं कैसे रेसलिंग को देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ और भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल, जिनके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है वो कैसे देख सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को फॉर फ्री, और बाकी सारी चीज़ें भी, लिटिल डिटेल्स दैट मुझे पता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सो दैट आपको थोड़ा हेल्प मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर आप उस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं जैसे एक ट्रू रेसलिंग फ़ैन करता है। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे लोग अपने अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, जो आपको कभी कभी लगता होगा कि यार मैं तो इस तरह से नहीं देखता, या फिर जो नए लोग हैं वो खास करके इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। सो मैं इस वीडियो में पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि मैं पर्सनली कैसे रेसलिंग को इतने सालों से एंजॉय कर रहा हूँ और क्या वो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सो दैट यू गेट दी अटमोस्ट एंटरटेनमेंट दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल अनकट होने वाली है। मैं बस अपने व्यूज़, अपने जो भी थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टिंग वगैरह या फिर फॉर्मुलेट मैंने नहीं किया है इस वीडियो को, लाइक टॉपिक वाइज। मैं बस अनकट तरीके से अपनी बात को यहाँ पे शेयर करूँगा। मैंने रेसलिंग देखना शुरू किया था लगभग 2011-12 के आसपास, और तब से मैंने सारे ही शोज़, रॉ, स्मैकडाउन, इवन मैं एनएक्सटी वगैरह भी देखता था। तो मैंने तब से लगातार सारे पेपर व्यूज़, पीएलई सब कुछ देखा है। सो यू कैन से कि मेरे पास 13-14 सालों का एक एक्सपीरियंस है जब से मैंने लगातार रेसलिंग को फॉलो किया है। और शुरू में ऑब्वियसली जब हम सब शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम कोई रेसलिंग को देखना शुरू करता है, तो वो जिस चीज़ से अट्रैक्ट होता है वो है मूव्स। जो इन रिंग रेसलिंग वगैरह है, जो पावर हाउस सुपरस्टार्स होते हैं, जो एक्सप्लोसिव सुपरस्टार्स होते हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। रेसलिंग मूव्स हमें देखने में कूल लगते हैं, ये जो कुछ भी परफॉर्म हो रहा होता है रिंग के अंदर। बट धीरे धीरे जब हम उसमें थोड़ा और इन्वॉल्व होते हैं तो हम प्रोमोज को भी इंजॉय करते हैं। जो बैक एंड फोर्थ चलता है प्रोमो में, कभी इसने उसको रोस्ट कर दिया, कभी जो भी एक्सीलेंट प्रोमो वर्क जो होता है उसको भी हम एंजॉय करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें उसकी माइन्यूट डिटेल्स भी समझ में आने लगती हैं कि एक स्टोरी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, शुरू से कहाँ से शुरू हुई, फिर उसका पीक आया, फिर वो कैसे एंड हुई, हमें सब कुछ समझ में आने लगता है धीरे धीरे। इवन जब हम ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैंने डिस्कवर करना शुरू किया सोशल मीडिया पे, जब मैं आया तो मैंने धीरे धीरे डिस्कवर करना शुरू किया काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स को, जिनको आप भी फॉलो करते होगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली, जो रेसलिंग के इनसाइड जो भी होता है, मतलब बैक स्टेज की चीज़ें, और रिंग में कैसे वर्क होता है, सुपरस्टार्स कैसे ट्रेन करते हैं, किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे हम डिस्कवर करते हैं। और वो हमारे एक्सपीरियंस को और एनहांस करता है क्योंकि हम उसमें अब और घुसते जा रहे हैं धीरे धीरे। हम ट्रू हार्डकोर फैन बन रहे हैं अब धीरे धीरे। तो ये चीज़ अचानक से नहीं होती है, हम स्लोली पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद फिर हम विद टाइम जब चीज़ों को डिस्कवर करते हैं तो हमें फिर एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। तो जब भी कोई नया फ़ैन बनता है रेसलिंग का, या फिर जो नॉन रेसलिंग फ़ैन है, जो आउटसाइडर्स हैं, जो इसको फॉलो नहीं करते, जिनको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उन्होंने यहाँ वहाँ कुछ देख लिया, मतलब आते जाते कभी सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, टीवी पे कुछ देख लिया, हम सबके मन में इनिशियली ये क्वेश्चन ज़रूर पॉपअप करता है कि ये है क्या, मतलब ये फेक है, ये रियल है, इसमें चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, मतलब मैं इसको कैसे एंजॉय करूँ। एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि ये रियल स्पोर्ट है, फेक है, जो भी हो रहा है उसके बारे में। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है, बाय द वे, अब यहाँ से हम जो कुछ भी मुझे पता है मैं वो सब कुछ ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ बताना। सो बेसिकली क्या होता है कि शुरू में जब हम अट्रैक्ट होते हैं तो हम इन रिंग स्टफ को एंजॉय करते हैं। फिर हमें कोई बताता है कि ये तो फेक है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरे ये तो ऐसे था, वो तो ऐसे था। उसका जवाब ये है कि हाँ, फेक तो नहीं, बट ये स्क्रिप्टेड ज़रूर है, ये प्लान्ड है। ये चीज़ें जो भी हो रही हैं वो ऐसे ही बस नहीं हो रही है, उसके पीछे दिमाग लगाया गया है, प्लानिंग की गई है कि ये ऐसे होगा तो अच्छा लगेगा, इसको ऐसे करते हैं अच्छा लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम सुपरस्टार्स के बीच में रियल राइवलरी, दुश्मनी ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते हैं, वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से चलते हैं। अब ये कैरेक्टर क्या चीज़ है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज राइटर्स होते हैं और बुकर्स होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव जो मेन पर्सन है, फॉर एग्जांपल आजकल ट्रिपल एच है उस पोजीशन में, पहले विंस मैकमैन थे। वो बेसिकली एक डायरेक्टर का रोल प्ले करते हैं जो
सब कुछ को ही मैनेज कर रहा है बैक स्टेज। उनका काम ज़ीरो से जहाँ तक शो ख़त्म होगा सब कुछ प्लान करने का काम है। राइटर्स का ग्रुप होता है जो फॉर एग्जांपल 2 सुपरस्टार्स को हम लेते हैं, एक ड्रू मैकिंटायर है, एक सेथ रॉलिंस है। दोनों के कैरेक्टर्स में डिफरेंस है। सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर अलग है, ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर अलग है। जैसे किसी मूवी में हम देखते हैं तो उनको अपने कैरेक्टर के हिसाब से ही चलना है। राइटर्स उनको गाइड करते हैं कि तुम्हें अब ये करना है, तुम्हारे लिए ये प्लान है, तुम्हें प्रोमो में अपने ये बोलना है। आज जाकर थोड़ा बहुत वो चेंजेस कर सकते हैं। सुपरस्टार्स को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जाती है कि उनको अगर कुछ नया उसमें ऐड करना है तो वो भी वो कर सकते हैं फॉर द बेटर, अगर कुछ बेटर करना है तो। ये चीज़ हो गई। रिंग में जाके वो प्रोमो कट करेंगे। अब मैच की जहाँ तक बात है तो मैच की भी रिहर्सल होती है। बैक स्टेज प्रोड्यूसर्स होते हैं जो उनको पूरे मैच की प्लानिंग करके देते हैं कि तुम्हें पहले ये मूव करना है, वो मूव करना है, इसके बाद ये होगा, वो होगा। बाकायदा प्रोड्यूसर्स भी होते हैं बैक स्टेज जो सब कुछ बताते हैं उनको। वो रिहर्स भी करते हैं। फिर फाइनली जब मैच होता है तो वो बढ़िया बन के निकल के आता है, कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। अब इन रिंग जो भी होता है, इन रिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे को हर्ट करने से बचना होता है। थोड़ा सेफ लेके चलना होता है ताकि ऑडियंस को ये भी ना लगे कि यहाँ जो भी चल रहा है बकवास हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। बट तुम्हें वो उनकी ऑब्वियसली ईयर्स एंड ईयर्स की ट्रेनिंग होती है जिसमें वो सब कुछ सीखते हैं कि कैसे पंच मारना है, कैसे लेग से किक मारनी है, कैसे बम्प लेना है। बम्प लेना मतलब पीठ के बल जो वो गिरते हैं रिंग में। तो ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। अगर आप गौर करोगे तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर जो मूव लगाए जा रहे हैं उसमें हर्ट होने के चांसेस कम है। बट अगेन कोई भी अगर सिर्फ देख रहा है उस चीज़ को तो उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यहाँ बचाने की कोशिश की जा रही है। ये भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा गौर करोगे तो ये आप नोटिस करने लगोगे धीरे धीरे। अब बात आती है कि हम स्टोरीज़ को कैसे एंजॉय करें। स्टोरीज़ को एंजॉय करने का सिंपल तरीका है कि आप स्टिक करें इस चीज़ पर कि दिखाया क्या जा रहा है। जैसे आप एक मूवी देखते हो या आप कोई वेब सीरीज़ देखते हो तो उसमें आपको जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होता है आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि इसकी शूटिंग कैसे हुई है, इसको लिखा कैसे गया है, राइटर ने क्या सोच के लिखा है, डायरेक्टर क्या सोच रहा था, कैमरा एंगल क्या था। ये चीज़ आप नहीं सोचते, आप सिर्फ उस पर फोकस करते हो जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रोडक्ट को एंजॉय करने का। कि अगर आप कोई शो देख रहे हैं WWE का या किसी भी रेसलिंग शो, तो आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। उसमें भले ही कोई प्रोमो चल रहा हो या मैच चल रहा हो या कोई बैक स्टेज सेगमेंट चल रहा हो, आपको उस पर फोकस करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। कोई सुपरस्टार अगर अपना कैरेक्टर चेंज करता है, वो आपको पहले पसंद नहीं था, अभी अचानक से वो पसंद आने लगा, तो वो इसलिए आने लगा क्योंकि आपने उसकी बातें सुनी, आपने उसके एक्शंस पे फोकस किया कि वो क्या बोल रहा है, उसने क्या चेंज लाया, इन चीज़ों पे फोकस किया। तो ऑटोमेटिकली आपको स्टोरी में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि सुपरस्टार मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। मैं पर्सनली, मेरा ओपिनियन ये है कि किसी एक सुपरस्टार को पसंद करना इज़ नेवर अ गुड आइडिया। हो सकता है आपका फेवरेट हो, बट फॉर एग्जांपल अगर आपका फेवरेट सुपरस्टार रोमन रेंस है, पूरे शो में अगर आपको शुरू से एंड तक सिर्फ रोमन रेंस दिखाया जाए तो वो तो शो बढ़िया नहीं होगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। मज़ा तब आता है जब फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं, सबका अपना एक फ्लेवर है और सब कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, तो आप शो को बेटर एंजॉय कर पाओगे। जैसे अभी हम WWE में देख रहे हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको हंसी भी आएगी, आपको मज़ा भी आएगा, आपको थ्रिल भी मिलेगा। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ठीक है, आप अपने फेवरेट्स पिक करो, बट सिर्फ उन पे फोकस मत करो। ओवरऑल जो शो चल रहा है, जो स्टोरी चल रही है, उस पे फोकस करो, तो आप बेटर एंजॉय करोगे। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होके आप मत देखो। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होके अगर आप देखोगे तो आप कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आप थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली होती है, जब डिसअपॉइंटमेंट आती है कि यार ये क्या कर दिया, ये तो तुमने बस फिलर शो बना दिया, तुमने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाले। दैट इज़ ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थोड़ा सा उन चीज़ों से हट के देखना चाहिए कि बस मैं शो देखने बैठा हूँ और मैं शो को एंजॉय करूँगा। अगर मुझे मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज का शो बेकार था। अगर मुझे मज़ा आया तो आज का शो बहुत अच्छा था। यही चीज़ हमारे साथ हर जगह होती है। मूवीज़ देखने हम बैठते हैं, हमें मूवी देख के मज़ा नहीं आता, कभी कभी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो दैट इज़ द थिंग। इसके अलावा जो एक और चीज़ है लोगों को जो परेशान करती है वो है कि भाई मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है,
मैं नेटफ्लिक्स मैं परचेज़ नहीं करूँगा, मुझे फ्री में देखना है। तो लुक, मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं बताऊँगा, बट इंटरनेट पे कोई भी चीज़ खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर्सनली मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, बट जब नहीं था तो भी आई यूज्ड टू वॉच रेसलिंग आराम से। सो आपको थोड़े कीवर्ड्स डालने होंगे, जो कीवर्ड्स आप मूवीज़ वगैरह सर्च करने के लिए डालते हो। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप ज़रूर खोज लोगे। ठीक है, जो भी कीवर्ड्स आपको डालना हो कि वॉच ये फॉर फ्री करके आप क्रोम पे अगर डालोगे तो आपको मिल जाएगा। एक हिंट अगर मुझे आपको देना हो जो खोजने में आपकी हेल्प कर सकता है, वॉच रेसलिंग, ये मेरा हिंट है। बस ये मेन बात हो गई। इसके अलावा जो मुझे शेयर करना था वो इस बारे में था कि आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल चीज़ों पे फोकस करो रादर दैन न्यूज़ एंड रूमर्स। न्यूज़ एंड रूमर्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक्सपीरियंस ख़राब करेंगे, अच्छा बनाने के बजाय। सो आपको उन चीज़ों से बचना चाहिए जो लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ और रूमर्स और जो कुछ भी फ्लोट हो रहा है सरफेस पे, ये अफवाह वो अफवाह, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, इन चीज़ों से जितना हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ ठीक है, दिन भर में आपने एक वीडियो देख ली जिसमें आपको आज की अपडेट पता चल गई, ये न्यूज़ चल रही है आजकल या फिर ये हो गया, बट उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए क्योंकि ओवरऑल वो आपके एक्सपीरियंस को स्पॉइल करेगी। हो सकता है आप एनालिटिकल चीज़ों में जा सकते हो। कोई इंसान बैठ के अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, अपना रिव्यू बता रहा है कि मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, दैट इज़ ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप उससे रिलेट करोगे। आपको लगेगा कि हाँ यार, मुझे भी तो ऐसा ही लगा। और एनालाइज़ कर रहा है अगर कोई स्टोरी को कि ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो उन चीज़ों को आप देख सकते हो। ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ से बचता हूँ। बाकी ज़्यादातर बातें हमने इसमें कवर कर ली हैं। आगे जो कुछ भी मुझे शेयर करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफ़िक अगर वीडियो बनानी हो, एग्ज़ाम्पल देना हो तो किसी इस चीज़ पे अगर वीडियो बनानी हो कि फिनिशर्स कौन से सेफ़ हैं या फिर बैक स्टेज की कुछ पॉपुलर स्टोरीज़, तो उन चीज़ों पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो। अगर आपको ये मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो मुझे लाइक करके बताइए और कमेंट में भी ज़रूर लिखिए आपका ओपिनियन या फिर जो कुछ भी सजेशन आपका हो, वो मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ यहाँ से, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।